Good morning, student. I am good, and I hope you guys will be also be good. And stay at home and be careful. So I am going to teach science of class 7th. Lesson first, nutrition in plant. पौधों में न्यूट्रिशन, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमारे स्टूडेंट्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन आपने स्टडी क्लास. सो टुडे द टॉपिक है एटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन तो एटोट्रॉफिक होता है स्वयंपोषी. क्या होता है? स्वयंपोषी. स्वयंपोषी में ऑर्गेनाइज. तो अबाउट दिस चैप्टर lesson. Organisms which make or photosynthesis their own food from simple raw material are called autotrophs. Organisms which make or synthesize their own food from simple raw material are called autotrophs. जो ऑर्गेनाइज सिंथेटिक करते हैं और अपना खाना कच्चे मटेरियल से स्वयं बनाते हैं, उनको हम एटोट्रॉफ्स कहते हैं. आर एटोट्रॉफ्स. एज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल. और उन्हें वो एज दे कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम, वो किससे फूड फ्रॉम बनाते हैं, किससे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल. इनऑर्गेनिक एक होता है ऑर्गेनिक, कार्बनिक एक होता है अकार्बनिक. वो अकार्बनिक पदार्थों से उसमें उसको किसकी आवश्यकता होती है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक. दे आर आल्सो नो एज प्रोड्यूसर. वो उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं. एटोट्रॉफ्स रेंज फ्रॉम सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट लाइक एल्गी टू कॉम्प्लेक्स फ्रॉम लाइक द लार्ज ब्रांचेस ट्री. और उसमें लार्ज बड़ी मात्रा में ब्रांचेस होती हैं. द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बाय ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड एटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन. क्या? एटोट्रॉफ्स. तो जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बाय द प्लांट इज कॉल्ड एटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन. उसको हम क्या कहते हैं? एटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन कहते हैं. तो अपन फिर इसको देख लें. एटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा? जो जीव होते हैं ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, वो सिंथेटिक करते हैं और रॉ मटेरियल से अपना खाना स्वयं बनाते हैं. उनको एटोट्रॉफ्स कहते हैं. एज वो अपना खाना बनाने के लिए कच्चे मटेरियल यानी अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है. पानी और कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ठीक है. और इसमें क्या होती हैं कि उनको क्या कहते हैं? उनको प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं. इसके बाद जो सिंपलेस्ट होती हैं ग्रीन प्लांट होते हैं. जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट होते हैं. जैसे कि एल्गी देखी होगी, कवक फंगी. ठीक है. इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस होती हैं, इसमें कई ब्रांचें कई शाखाएं होती हैं प्लांट में. ठीक है. इसी को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन बाय द ग्रीन प्लांट. न्यूट्रिशन बाय द ग्रीन प्लांट. तो ग्रीन प्लांटों से मिलने वाला न्यूट्रिशन होता है कॉल्ड एटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट. सो इसके बाद नेक्स्ट अपना जो हेडिंग है वो होगी लीव्स. क्या? लीव्स फूड फैक्टराइज ऑफ प्लांट. पत्तियों से कैसे जो लीव्स होती है, लीव्स पत्तियों से क्या होता है? फैक्टराइज द फूड फैक्टराइज ऑफ प्लांट.
पौधों से खाने का प्रोवाइड कैसे होता है इसको भी देखिए। जो ग्रीन लीव्स और कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द ऑफ दीज लीव्स देयर आर ट्री स्ट्रक्चर द क्लोरोप्लास्ट क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन। क्या होता है ग्रीन। तो ग्रीन लीव्स और कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। पौधों का क्या कहा जाता है ग्रीन लीव्स को किचन कहा जाता है। जैसे किचन में खाना बनाना होता है उसी तरह से पौधों में होता है। एड इन द सेल्स ऑफ द ग्रीन लीव्स दीज आर टिनी स्ट्रक्चर। इसमें छोटी सी क्या होती है स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है ग्रीन होता है। इसके बाद वेयर फूड इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और की फोटोसिंथेसिस के थ्रू में इसकी क्या होती है क्रिया होती है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन ऑफ द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कंटेन होता है किसका ग्रीन पिगमेंट का अर्थात ग्रीन बड़क का, जिसको ही हम क्या बोलते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। द मिक्स ऑफ द लीफ लुक ग्रीन। यह देखने में क्या होता है ग्रीन होती है। ठीक है। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब बाय द सोलर एनर्जी। जो कि क्लोरोफिल होता है वो सोलर एनर्जी को सूर्य की जो रोशनी होती है उसको क्या कहता है अब्जॉर्ब करता है बाय द कन्वर्टेड इन द केमिकल एनर्जी। उसको केमिकल एनर्जी में क्या कहता है कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप इसका रिएक्शन देखोगे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल वाटर H2 सॉरी क्या H2O क्या जल। वो सॉरी वो क्या लिख गया था इस तरह से हो गया था रॉन्ग हो गया था। तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या जल। इससे क्या होगी अपनी क्रिया होगी। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2 और जल का क्या होता है H2O। अब इसके बाद क्लोरोफिल और सनलाइट क्या होगा क्लोरोफिल और सनलाइट। अब देखिए जरा इसमें क्या करती है इसे संतुलित करने के लिए हमें इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन के क्या ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज का फॉर्मूला हम जानते हैं C6H12O6 होता है। क्या होता है C6H12। बट हमें नहीं मालूम इसको। तो हमें इससे कैसे संतुलित करना है आपकी जो बुक में है जरा वो रॉन्ग है उसे मिस्टेक कर लें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 6 क्या कर लेते हैं जल्दी कर लेते हैं 6 यहाँ कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या हो जाएगा C6H12O6 C6H12O6 प्लस 6O2। ओके स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया ग्लूकोज हो गया। तो ये क्या हो गया वाटर हो गया। ये क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये वाटर हो गया सॉरी ये ऑक्सीजन हो गया ग्लूकोज। अब देखो जरा हमने इसे किस तरह से हम कैसे करेंगे इसे संतुलित। देखिए बेटा इसका जो 6 लगा है तो यहां तक इसमें मल्टीपल चलेगा। इसका क्या चलेगा मल्टीपल होगा। देखो 6 तो जो कार्बन है कार्बन के कितने हो गए 6 हो गए थे। ऑक्सीजन के कितने हो गए वहां पर देखो 12 हो गए 6 2 या 12। इसके बाद प्लस लगाया। इसके बाद हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन के कितने हो गए थे 12 हो गए थे। ऑक्सीजन के कितने हो गए 6 हो गए थे। अब देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो कितने 6 और 12 कितने हो गए 18 हो गए ऑक्सीजन के और 6 जी है और 12 जी है। तो देखो 6 से हम यहाँ पर देख लेते हैं 6 जी है तो 6 देखो अपना जी कैंसिल हो गया यानी मैच हो गया। इसके बाद देखो 12 जी है तो 12 जी था
इसके बाद O के 6 करना है तो O के 6 जो है। अब ऑक्सीजन के कितने 12 बचे तो 6 2 या 12 तो 12 अर्थात क्या है पूरी संतुलित है। तो हम इसी तरह से फिर से आगे हमने समझाने के लिए देखिए इसको बैलेंस कर लिया हमने। बैलेंस करने के बाद इसको हम लिख देते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज। ओके स्टूडेंट, तो द equation need not a balance is this level. The arrow represent produce. ठीक है ओके स्टूडेंट, तो जो एरो है अपना क्या कहता है क्लोरोफिल और सनलाइट से हमें ये प्रोड्यूस हो रहा है, इससे इसको हमने क्या कर लिया इक्वल कर लिया। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना इसी के आगे होगा। ठीक है, यही रहेगा द फूड फैक्टरी ऑफ द फूड। तो क्लोरोडास आ जाएगा, इसमें एल्गी आ जाएगी जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। तो बाय ओके गाइस, सर टुडे टॉपिक एंड हियर, सी यू टुमारो। इफ आई डोंट अंडरस्टैंडिंग so can ask me personal message and comment and doubt classes or Sunday and my channel and YouTube subscribe जिससे न्यू नोटिफिकेशन वीडियो क्रिएटेड योर अवेलेबल। बाय।